कतनो लगाई तेल तैयो न ढूके, दर्द होता वे जहाँ जहाँ रुके। अरे कतनो लगाई तेल तैयो न ढूके, दर्द होता वे जहाँ जहाँ रुके। बीच में अटक जाता हर घड़ी, बीच में अटक जाता हर घड़ी। अरे अपने से नहीं खे जाता ये सैया, हाथ लगावे पड़ी। अरे घर वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा कहीं नचनिया बजनिया ना बन जाए, ऐसे। नमस्कार, ज्ञान की धरती नालंदा से मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़ 24। और आज मैं बिहार से हिरण्य पर्वत पे मौजूद हूं और हमारे साथ पटना से चल करके एक सिंगर आए हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनका क्या नाम है और इनका जो कार्यक्रम है आगे का क्या है। भैया नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम सालू शरारती हुआ। सबसे पहले हम अपने भोजपुरी श्रोतागण को और नालंदा न्यूज़ 24 देखने वाले को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप पटना में कहाँ के रहने वाले हैं? जी, पटना में मतलब एक बेलची प्रखंड है, वहाँ एक छोटे से गांव मंझौलिया में, वहीं का निवासी हूँ। अच्छा सर जी। आपका पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कब किए? मतलब पिछले साल ग्रेजुएशन किए थे। कौन से कॉलेज से? नालंदा कॉलेज, अच्छा बिहार से। जी। अच्छा तो फिर इस फील्ड में कब आए? इस फील्ड में मैंने 2017 में करियर जब मैंने शुरुआत किया, 2017 से ही मैंने किया था। अच्छा। हाँ जी, मैंने क्योंकि एक बार प्रोग्राम मतलब देखा था पवन भैया का, लदमा में उनका कार्यक्रम हो रहा था, उस समय मैं पहली बार देखा था, तो काफ़ी भीड़ देखे थे उसमें। प्रोग्राम में जो है ना, और शूटिंग वगैरह इधर उधर चलते रहता था, हमने कार्यक्रम होते रहता था, तो हमने देखते थे कितने लोग आते हैं मतलब सब देखने के लिए। तो अगर मैं भी ऐसा बनूंगा तो लोग मुझे भी देखेंगे, और तब से मैं इसी क्षेत्र में आने के लिए अपना पूरा प्लानिंग कर लिया। अच्छा जी। तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि 2017 में फिल्म इंडस्ट्री में आप मतलब कदम रखें, तो हमें आप ये बताएं कि इस फील्ड में आने के लिए आपने कितना मेहनत किया? देखिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए मेहनत का तो ज़रूरत मतलब होती ही है, ज़रूरत तो पड़ती ही है, लेकिन देखिए स्ट्रगल तो काफ़ी करना पड़ता है। अभी हम लोग कुछ नहीं है, अभी तो हम लोग उतना भी नहीं है, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इस क्षेत्र में आने के लिए। सबसे पहले तो आपको मतलब घर वालों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा कहीं नचनिया बजनिया ना बन जाए, ऐसे ही कुछ करके अच्छा। उनका रहता है। तो सबसे पहले तो घर वाले को मनाना पड़ेगा। उसके बाद समाज में भी थोड़ा सा देखिए, जो शिक्षित लोग हैं वो तो कुछ नहीं बोलेंगे और प्रोत्साहन ही करते हैं जाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा शिक्षित नहीं है, मतलब अशिक्षित लोग हैं, उनको लगता है सिर्फ नचनिया बजनिया है, अरे यार क्या करते हो, ऐसे नाच गाने, इसी तरह का मतलब लगता है। तो इन तरह के अथियों परेशानियों से सामना करना पड़ता है एक कलाकार के लिए। एक सिंगर हो या एक डांसर हो, कोई भी हो कलाकार के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उनको बहुत तरह का मतलब परेशानियाँ झेलना पड़ता है, तरह तरह से ताने सुनने पड़ते हैं, ऐसे है वैसे है। तो आपको ये सब चीज़ सुनना पड़ा या फिर नहीं? जी देखिए, सुनना तो हर किसी को पड़ता है, मतलब तो इस क्षेत्र में आने के लिए। या फिर कम सुने? देखिए, सुनने का तो मतलब अभी भी सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी भी मतलब, क्योंकि अभी तक मतलब सक्सेस नहीं किया हूँ, अभी तो सुन रहा हूँ। सक्सेस जिस दिन कर जाएंगे तो सुनना मतलब बंद लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो लोग ऐसे ही बोलेंगे, अरे यार तुम कितने दिन से पढ़ रहे हो, कुछ हुआ नहीं है, तुम पापा का पैसा ऐसे कर दोगे वैसे कर दोगे। तो हर क्षेत्र में सुनना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि संगीत में थोड़ा सा ज़्यादा सुनना पड़ता है। मतलब संगीत में देखिए लोग इसे मतलब मजाक बनाते हैं, बहुत सारे लोग को खराब इसको बोलते हैं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ठीक है मतलब। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताएं, जैसा कि अभी आप पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करके जॉब जो नहीं करते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं पापा। जी। लेकिन आप इस फील्ड में एल्बम भी निकाल रहे हैं और फिर आप स्टेज शो भी कर रहे हैं। जी। और स्टेज शो करते हुए आप इनकम भी कर रहे हैं जी, ठीक है। तो इसमें तो मतलब ये सभी ताने आपको सुनने नहीं पड़ रहे होंगे? देखिए, अभी 1 साल से फिर भी सुनना पड़ ही जाता है, मतलब अरे क्या कर रहे हो नचनिया बजनिया, ऐसे वैसे तरह से सुनना ही पड़ता है।
लेकिन पहले सुनते थे, लेकिन अब है मतलब उतना नहीं सुनना पड़ता है, क्योंकि लोग मतलब कहते कहते थक गए। लोग सोचे कि अब भाई इसको कुछ भी बोलो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस वजह से लोग थक गए। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं, बहुत सारे मजाक से भी बोलते हैं, ऐसा बात नहीं कि सब लोग सीरियस से बोलते हैं, बहुत सारे मजाक से भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि सीरियस में भी बोलते हैं ऐसे बात। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके जो दोस्त लोग जी। हैं, जो आपके क्लोजली रहे या फिर जो आपके जी। क्लासमेट रहे, हाँ। तो वो सब ये सब बात बोले या फिर नहीं बोले? देखिए, दोस्त की बात करते हैं तो हर दोस्त तो कमीना होता ही है, ये तो आपको भी मालूम है। हाँ, क्योंकि देखिए दोस्ती एक ऐसी रिश्ता है, मतलब अगर अच्छे से निभाएगा तो मतलब भाई से बढ़कर भी दोस्त होता है। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल, बताते हैं कि ऐसे ऐसे दोस्त हैं, तो दोस्त लोग का भी मतलब मजाक से बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, मजाक से बोलते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत भी दोस्त का भी बहुत सपोर्ट है, तब मतलब हम इस क्षेत्र में मतलब आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि कभी झगड़ा हो जाता है उनसे, तो वही ताने मार देते हैं, और क्या। अच्छा अच्छा। जी। तो हमारे श्रोता को कोई 2 लाइन गाना सुना। जी, मेरा अभी एक गाना आया था, लाल घिसियार फिल्म से रिलीज हुआ था। कि अरे कतनो लगाई तेल तइयो न ढूके, दर्द होता वे जहाँ जहाँ रुके। अरे कतनो लगाई तेल तइयो न ढूके, दर्द होता वे जहाँ जहाँ रुके। बीच में अटक जाता हर घड़ी, बीच में अटक जाता हर घड़ी। अपने से नहीं खे जाता ये सैया, हाथ लगावे पड़ी। और फिर मेरा बोलबम का एक गाना आया था, बोलबम का 2 गाना आया था। कि अरे रिम झिम बरसेला काली बदरिया, कि अरे रिम झिम बरसेला काली बदरिया। देवरा हो ले चाला देवघर नगरिया, देवरा हो ले चाला देवघर नगरिया। हाँ, तो आपने अभी जो आपको लोकगीत सुना है, जी, उस गाने का हमें अर्थ बताइए। देखिए इस गाने का तो अर्थ है कि पति और पत्नी का मैटर है, ठीक है। पति पत्नी जो है अपने पति से कर रही है, मतलब कि जैसे कि चूड़ी जो है, चूड़ी तो जानते ही हैं, चूड़ी वगैरह पहनती है, उसमें वो पहनाने की बात कर रही है। थोड़ा सा होता है, देखिए चूड़ी जब इस परेशानी को तो हम नहीं जान सकते, मतलब बता सकते हैं, लेकिन लेडीज लोग क्या पहचान मतलब परेशानी हो जाता है चूड़ी पहनने में। तो इसमें हम लोग का अर्थ देखिए सोचा गया है, चूड़ी के बारे में ही सोचा गया है, क्योंकि भले ही इसमें चूड़ी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अर्थ जो चूड़ी के बारे में सोचा गया है, ठीक है। वही कर पत्नी जो कर रही है अपना पति से, कि जो मतलब थोड़ा सा अथी हो रहा है, जो तेल लगा करके प्रयास करिए मतलब पहनाने का, तो जा सकता है। बात यही है। देखिए अगर आप भी देखते हैं कि चूड़ी वगैरह अगर पहना जाता है तो रुक जाता है, जब यहाँ पे तो ऑटोमेटिक है कि रुकता है, तो थोड़ा सा दर्द होता है। बस इस गाने का वही अर्थ है, बाकी तो है समझने वाली के, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन इस गाने का अर्थ तो कुछ और ही मतलब बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। वही ना हम बता रहे हैं कि समझने वाले को तो, समझने वाले तो कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन एक मतलब राइटर का जो लिखा हुआ, राइटर जो हमने बताया वो अर्थ है, वो इसी पे लिखे हैं कि मतलब पति पत्नी का मैटर है, और इसमें पत्नी जो अपने पति को चूड़ी पहनाने के लिए बोल रही है, ठीक है। इसका अंतरा में भी है कुछ ऐसा है जिसमें कि बोला जा रहा है कि होई मतलब लहंगा में दाग लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, तो देखिए अगर चूड़ी पहनाने में कट जाता है तो दाग तो लगेगा ही। तो लहंगा में तो वैसे भी दाग लग जाता है। जी नहीं, देखिए चूड़ी पहनाने में लहंगा में दाग लगेगा, ऐसा तो है कि अगर हाथ कट गया कहीं पे तो लगेगा दाग। बाकी तो भाई सोचने वाले की बात मैं बोल ही रहा हूँ कि अच्छा जी। तो हमें ये बताएं कि अभी घर वाले आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए अभी घर वाले का अच्छा सपोर्ट है, शुरुआती में सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी तो घर वालों का अच्छा सपोर्ट है। और मैं घर वालों के सपोर्ट से ही, क्योंकि मैं भाई में सबसे बड़ा हूँ, और ये जानते हैं कि थोड़ा पापा मतलब हैं, तो अभी पापा बहुत सारे काम कर लेते हैं, इससे मुझे घर का टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। जो भी होता है वो सब पापा ही करते हैं। माँ है तो माँ तो घर की काम मतलब घर का काम करते हैं, और पापा है सारे काम कर लेते हैं, कि किसान है पापा, तो इसीलिए हमें घर का टेंशन नहीं रहता है, तो फ्री होकर के हम लोग काम करते हैं। और जहाँ तक कि सपोर्ट होता है पापा से मम्मी से, तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पापा नाराज़ रहते हैं हमसे। वो किस कारण?
देखिए कारण सबसे हमें जैसा लगता है, खुलकर के तो नहीं बताए हैं, लेकिन हमें जैसा लगता है कि हमने पापा से कई बार इस संगीत मतलब संगीत क्षेत्र में आने के लिए, संगीत के क्षेत्र में आने के लिए मैंने कई सारे झूठ पापा से बोले हैं। हो सके उस कारण मतलब नाराज़ हुए हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले जब 10th का एग्ज़ाम 2014 में दिया था, उस समय हमने पापा से बोला कि हमें मतलब एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मतलब दिल्ली जाने के लिए पैसा पापा से मैंने ले लिया झूठ बोल करके, क्योंकि देखिए बोलते हैं गार्जियन जो होते हैं वो कभी मना नहीं करेंगे। एग्ज़ाम का पढ़ाई से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके लिए कोई भी गार्जियन जो है अपने बच्चों का मना नहीं करता है या फिर पूछता भी नहीं है। तो मैंने बोला था कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने के लिए मैंने चला गया, क्योंकि एग्ज़ाम था नहीं, मैंने झूठ बोल करके गया था। और झूठ बोलने का मेरे पीछे कारण था क्योंकि वो लोग मैंने कितने बार मम्मी से बोले थे कि मुझे हम कमाने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें बच्चे थे तो कोई भी देखिए माता पिता कोई भी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे बच्चे काम करें, ठीक है। मजबूरी में ही ऐसे होता है, कैसे जैसे आते हैं। तो वही उन्होंने मम्मी बहुत डांटी हमको, और पापा से तो हमको बोलने का हिम्मत नहीं होता है, और आज भी नहीं बोलते हैं पापा से उतना, ठीक है, क्योंकि डर लगता है। और पापा से तो अभी भी डरते हैं और डरना भी चाहिए, ठीक है। तो बोलने मम्मी से बोले, फिर दादाजी थे तो दादाजी से बोले इस बात को, तो पापा पैसा दिए, दादा भी दिए, कुछ पापा पैसा दिए और कुछ दादा दिए, दिल्ली चले गए। पता नहीं फिर कैसे कैसे सच्चाई छुपता नहीं है, सच्चाई किसी न किसी तरह से पता चल गया पापा को। एडमिट कार्ड वगैरह मांगने लगे भाई, तो मेरे पास तो चूँकि एग्ज़ाम रहता है तब तो एडमिट कार्ड रहता है, तो पकड़ा गए हमने कि झूठ बोलो, इसीलिए फिर उस समय टाइम से नाराज़ हो गए। तो अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर के काफ़ी जंग छिड़ा हुआ है, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए अश्लीलता तो है, कहीं ना कहीं मार्केट में अश्लीलता आ गया है, जहाँ के ऐसे गाने हैं जो कि फैमिली के साथ हम लोग नहीं सुन सकते हैं, परिवार के साथ हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अरे अश्लीलता तो क्या कहते हैं, बॉलीवुड में भी है, भोजपुरी में भी है, दोनों में अश्लीलता। लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता क्या है कि लोग सुनने लायक सुनता है लोग, और उसमें क्या है देखने वाला है चीज़ है, इसमें सुनने वाला चीज़ है, उसमें देखने वाला चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, तो आप इसमें कितना सपोर्ट कर सकते हैं अश्लीलता को खत्म करने के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी अश्लील गाया हूँ, ठीक है, इसलिए मैं गाया हूँ क्योंकि माहौल के ऊपर चलना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि अश्लीलता मैं गाऊँ, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी हो जाते हैं तो हम लोग को गाना पड़ता है अश्लील। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अश्लील नहीं गाऊँ तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई गाना होता है रिलीज जब होता है तो हर कोई सुनते हैं, फैमिली में भी सारे लोग सुनते हैं, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आजकल के कलाकार लोग हैं ज़्यादा, बहुत सारे चैनल वाले भी हैं वो अश्लील ही अच्छी कर रहे हैं, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे कलाकार भी ऐसे हैं जो समझिए कि पूरा अश्लील ही गा रहे हैं, ओपन गा रहे हैं, ठीक है, वो जो पूरे जितना भी होता है ना ओपन ही करके गा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट में कलाकार हैं। और आप ले लीजिए, सब पहले देखिए पुराने कलाकारों को ले लीजिए, जैसे हमारे भरत शर्मा जी हैं जो कि अभी सुर सम्राट हैं, और क्या कहता है देवी जी हैं ना, फिर कल्पना पटवारी हैं, मदन राय हैं, ब्यास में देखिए कमलवास कुंवर जी हैं, ये लोग ब्यास इतने अच्छे गाते हैं कि कहने जो अभी भी गाना आप सुन कर के देख लीजिए, क्या कहता है देवी जी का गाना है बहे के पूर्वा रामा, ऐसे कुछ करके गाना उनका भी बहुत सारे गाना है, वो अभी भी मुझे भी अच्छा लगता है। वैसा गाना अभी नहीं चलता है, अभी तो देखिए लहंगा चोली ऐसे वैसे चलता है, देखिए तो क्या करिएगा, अश्लील तो कहीं ना कहीं है, और चाहते हैं कि अश्लीलता खत्म हो तो बहुत अच्छी है। तो आप ये बताइए, आप जो हमें पहला गाना जो ये ढूक जाए दर्द वाला जो आपने गाना सुना है, जी। तो वो तो काफ़ी अश्लील था, और आप जो उस गाने का अर्थ बता रहे थे, उस गाने का अर्थ भी कुछ और आप बता रहे थे, लेकिन प्रेजेंट कुछ और हो रहा था। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि इसमें आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि अश्लीलता को हम खत्म करने के लिए आगे आएंगे? जी मैंने तो पहले भी बोल दिया कि मैं भी अश्लील गाया हूँ, इसीलिए मैं भी एक कहने का तो अश्लीलता कलाकार में, अगर अश्लीलता की बात आती है तो हाँ मेरा भी नाम आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन अब से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं गाएंगे अश्लीलता। नहीं, लेकिन उस गाने में जो अर्थ आपने बताया वो अर्थ तो वो प्रेजेंट नहीं हो रहा उस गाने में, वो अर्थ। देखिए एक राइटर की सोच होती है, ठीक है, और राइटर सोच करके क्या लिखते हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि वो हमको बताए हैं, राइटर जो बताए हैं कि वैसे अर्थ है, हम लोग अर्थ के ही भाव दिए उसमें जो है। नहीं, लेकिन आप जैसे देखिए, आप अर्थ की जहाँ तक बात करें, ठीक है, मैं मानता हूँ कि राइटर और सिंगर का अर्थ वो है जी, लेकिन अर्थ तभी हम उसको मान सकते थे जब उस गाने में उस वर्ड का प्रयोग किया जाता। चूड़ी का वर्ड कहीं पे प्रयोग नहीं किया गया, तो फिर हम कैसे माने कि हाँ वो चूड़ी पहना करके वो ये बताया जा रहा था। देखिए मैटर को सोच करके बनाया जाता है, ठीक है। देखिए कोई का पोएम ले लीजिए, उसमें थोड़े कुछ होता है लेकिन भाव प्रकट किया जाता है, उसमें किसी मतलब माध्यम उसको बनाया जाता है, ठीक है, कल्पना किया जाता है कि वो ये चीज़ होगा। वही बात है कि मतलब लिखा गया है। लेकिन पोएम की जहाँ तक बात है तो पोएम में तो मतलब कोई द्विअर्थी अर्थ होता नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है पोएम में तो भोजपुरी हाँ, जो आप अभी जो गाना सुना है उसमें तो जी। दो अर्थ आपने जो अर्थ हाँ, बता रहे वो मैं मानता हूँ कि वो अर्थ सही है, हाँ। सपोज दैट। लेकिन मैं जो अर्थ आपको बता रहा हूँ, पति पत्नी का जो दर्द का जो आप जी, बता जी, रहे जी, हैं कि ढूक जाएगा और तेल लगाने से, तो उसका अर्थ कुछ और दिख रहा है। देखिए बोल तो रहे हैं कि द्विअर्थी गाना है, ठीक है, द्विअर्थी गाना है और सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि सोच कैसी है इंसान को। जैसे कि आपने बता रहे हैं आपको एक कि हमारे जो मान के चलिए कि आप या हम कोई भी इंसान अगर अपने बहन के साथ मार्केट करने के लिए निकले, ठीक है, तो बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, तो कुछ लोग जो है वो यही कहेंगे क्या यार माल तो बड़ा सुपर है, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे नहीं यार हो सकता है कि बहन हो, कोई सोचेगा कि हो सकता है कि मतलब हुआ हो, कोई सोचे कि हो सकता है मतलब और कोई रिलेशन हो सकता है। लेकिन इसीलिए देखिए वही बात होता है गाने के अंदर भी, सोचने वाले के ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छे इंसान है तो अच्छे गाना सोचेंगे, अच्छे मैटर सोचेंगे। जो बुरे इंसान है मतलब क्या करता है, थोड़ा सा उनका सोच गंदा है तो वो गलत ही सोचेंगे। तो बात यहाँ पे ये आ जाती है, सोच की बात आ जाती है, ठीक है। अश्लीलता भैया जो कि अश्लील तो खैर हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि मार्केट में तो अश्लीलता काफ़ी आ चुका है, और अश्लीलता की वजह है कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो डिमांड ऐसा गाना होता है कि बजने के बाद पब्लिक का मोमेंट गड़बड़ा जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग को भी डर लगता है कि कहीं ना हो सके कि कलाकार को भी क्षति पहुँचे, ठीक है। इसीलिए अगर अश्लीलता, वही हिंदी का देखिए बात आ जाए, हिंदी अगर बजता है, भक्ति बजने लगता है तो सारे पब्लिक एकदम बैठ करके मज़े से अपने ही जगह पे बैठे रहेंगे। लेकिन भोजपुरी जब आता है बजने लगता है और ऐसे ऐसे गाने बजने लगता है तो लगता है कि पब्लिक जो है मतलब स्टेज पे मतलब चढ़ जाएगा, इससे हमको बहुत डर लगता है जी। आपका कोई और गाना जो मार्केट में आया हो? मार्केट में गाना आया था लगभग 2 साल पहले भी आया था, और अभी तो आने वाला है लेटेस्ट में। अभी कोई मतलब तो आया नहीं है। छठ पूजा आया था, छठ पूजा का था, और क्या कहता है भक्ति आया था, और अभी होली का 3 सॉन्ग जो है रिकॉर्डिंग हो चुका है, अभी ऑडियो ही रिकॉर्डिंग हुआ है और वीडियो बनेगा। और सॉन्ग जो है सरस्वती पूजा से पहले हम लोग का प्रयास रहेगा कि छूट जाए ताकि पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिले। तो कोई और गाना हमारे श्रोता को सुना? जी गाना है, भक्ति गाना ही है, मतलब कि शेरा वाली माई रउआ जल्दी से आई, शेरा वाली माई रउआ जल्दी से आई, रउए चरनिया में हो, रउए चरनिया में नहिया लगाई, शेरा वाली माई रउआ जल्दी से आई, शेरा वाली माई रउआ जल्दी से आई। ये गाना जो है नालंदा फिल्म से रिलीज हुआ है, वीडियो है, तो पब्लिक से मैं कहता हूँ कि ज़रूर एक बार गाना सुनिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप किनको अपना आइडियल मानते हैं? देखिए आइडियल अगर गाने के मतलब सिंगिंग अगर गायकी के क्षेत्र में मैं पवन भैया को मानता हूँ, और एक्टिंग का क्षेत्र है तो मैं एक्टिंग अगर कहीं बात आती है स्टेज परफॉर्मर के लिए, मतलब जैसे उनका खेसारी भैया का स्टेप कुछ ना कुछ मैं सीखता हूँ, दोनों से मुझे सीख मिलती है, गाने में पवन भैया से, और क्या कहता है मतलब एक्टिंग का क्षेत्र हो, स्टेज परफॉर्मिंग में जैसे वो डांस खेसारी भैया करते हैं तो उनसे सीखते हैं।
आते जाते हमारे श्रोता को आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम जाते जाते यही श्रोता को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में या गायकी के क्षेत्र में पवन भैया को, खेसारी भैया को, आपने रितेश भैया को और भी कलाकार हैं इनको सपोर्ट जिस तरह से आपने किया है उसी तरह से आप मुझे भी सपोर्ट करिए, अपने भाई और अपने बेटे को सपोर्ट करिए, जिससे मैं भी आगे बढ़ सकूं और अपने क्षेत्र और अपने परिवार जो भी दोस्त का मतलब नाम मैं ऊंचा करूं। यही मैं भगवान स्वरूप श्रोता से मैं यही कहना चाहता हूं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज का मेहमान। तो फिर किसी और दिन किसी और कलाकार के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।